हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ग्रैंड फिनाले बस 4 दिन दूर है और जैसे जैसे ये सफर अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इस घर के रिश्ते, इमोशंस और गेम स्ट्रेटजीज पूरी तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज का एपिसोड सिर्फ एक गेम नहीं था। एपिसोड की शुरुआत होती है फैजू और रजत की एक सीरियस कन्वर्सेशन से। फैजू थोड़े अपसेट नजर आते हैं, उनके टोन में फ्रस्ट्रेशन साफ सुनाई देता है। वो रजत से कहते हैं कि तुम लोग मुझे अपनी टीम का हिस्सा मानते तो नहीं हो, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तब तुम मुझे कुछ नहीं बताते हो। ये सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं थी, उसका फीलिंग और एक्सप्रेशन था। बिकॉज फैजू के दिमाग में दिव्या की वो बात भी चल रही थी कि वो अब रजत की परछाई बनते जा रहे हैं एंड वो कैप्टनसी वाले टास्क में भी फैजू को कुछ नहीं पता था और यही बात शायद उसको अंदर से डिस्टर्ब कर रही। दूसरी तरफ घर में एक इमोशनल मोमेंट अनफोल्ड होता है। कृष्णा रोते हुए शिव से बात करती है, उनकी आवाज में दर्द है, कंफ्यूजन है और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी है। वो कहती है कि उनको आरुषि पसंद नहीं है और घर में जो अलायंस बन रहे हैं वो बिल्कुल स्कूल गैंग्स जैसे लग रहे हैं और वो हर कोई किसी के ग्रुप में है। वो खुद को उस पिक्चर में कहीं फिट नहीं कर पा रही है। ये मोमेंट बहुत रॉ था और बहुत ही रियल था। इस दौरान प्रिंस नरुलाते हैं और कृष्णा को कामली कंसोल करते हैं। एक छोटा सा मोमेंट दिखाता है कि गेम के बीच में भी कनेक्शन जेन्युइन होते हैं। अब बात शिवित और रिद्धि डिस्कस कर रहे होते हैं वोटिंग के डायनामिक्स। वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अगर दोनों एक साथ जाते हैं तो शिव बाहर अकेला पड़ेगा, इसीलिए वो बाहर चला गया और रिद्धि एंड प्रिंस को अंदर छोड़ा बिकॉज गेम कंट्रोल करना वहां पे इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो शिवित ने जानबूझ के रिद्धि को अंदर डेंजर जोन में भेजा था ताकि वो उसको बचा सके। इसी बीच नेहल और रजत अलायंस बना रहे हैं। नेहल रजत की अलायंस के साथ खेलना चाहती है अभी से। एंड यहाँ पे अर्चना क्लियरली कन्फ्रंट करती है कि तुमने हमें छोड़ दिया और खुद पहले जाली से बाहर निकल गए। और रजत का जवाब बहुत ही ब्लंट होता है, कहता है कि तुझे निकालना मेरा पहले से ही प्लान था और मैं आज भी निकाल सकता हूँ। अब आता है आज का मेन हाईलाइट, कठपुतली टास्क। लायन बनाते हैं रजत दलाल एंड प्रिंस को कैप्टन एंड यहाँ पे लायन पूछते हैं कि आपको कौन वीक लगता है तो वो कटारिया का नाम देता है और ऐसे रजत देता है शिव का नाम। तो बेसिकली सिंपल था कि उसने अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर का नाम दिया, उसके करीबी प्लेयर का नाम दिया, इसीलिए रजत ने भी शिव का नाम दिया था। तो वो दोनों होने वाले थे कठपुतली जिसके सहारे के बिना वो किसी के भी सहारे के बिना आगे नहीं जा सकते थे, इसीलिए तो उसमें प्रिंस एंड रजत कैप्टन थे और बाकी के लोग उन लोगों ने चूज कर लिए थे टीम के लिए। तो सबसे पहले रजत की टीम जाती है, डायरेक्शन देने के लिए वंशज दे रहे थे एंड लेग्स के लिए थोड़ा स्ट्रगल करती है मनीषा रानी और बार बार लव कटारिया के पैर नीचे कारपेट पे अड़ जा रहे होते हैं, लेकिन टीम समहाउ मैनेज कर लेती है। वो बॉल्स अपने अपने कलर्स के अलग अलग टारगेट में सेट कर देते हैं एंड वो लोग भी 1.5 लाख रुपए ऐड कर देते हैं मनी पॉट में। अब प्रिंस की टीम जाती है और शिव पपेट बनते हैं। यहाँ पे रिद्धि लेग संभालती है, आरुषि डायरेक्शन देती है और यही गेम चेंज होता है। आरुषि बहुत ही स्मार्ट है, वो ऊपर जाकर डायरेक्शन देती है, वो बॉल के पास जाती है, लेकिन सर लायन ने मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऊपर जा सकते हैं लेकिन बॉल टच नहीं होना चाहिए। तो उनका गेम फिर से रिसेट होता है। वो लोग फिर से सभी बॉल्स को जल्दी जल्दी अलग अलग कलर के नेट में डाल देते हैं और उनका कंट्रोल, स्पीड और क्लैरिटी तीनों ही परफेक्ट थे और उन लोगों ने जीत लिया था ये टास्क एंड वो लोगों ने भी 1.5 लाख रुपए जीत लिए थे। फिर लायन आते हैं और बताते हैं कि कौन सी टीम जीती है। तो फाइनल कंपैरिजन में रजत की टीम 7.5 मिनट से जीती थी एंड प्रिंस की टीम 3 मिनट से जीती थी। तो क्लियर विनर प्रिंस की टीम थी। हारने के बाद रजत की टीम आरुषि पर चीटिंग का आरोप लगाती है, लेकिन ये सवाल है कि क्या वो चीटिंग कर रही थी या एक स्मार्ट गेम प्लान जिसे एक्सेप्ट करना मुश्किल था। कभी कभी जीत से ज्यादा हार ईगो को हर्ट करती है। इसके बाद घर में एंट्री होती है कीकू की और पूरा माहौल लाइट हो जाता है बिकॉज कीकू को लायन ने भेजा था मनी पॉट में पैसे ऐड कराने के लिए, सबको देने के लिए। तो यहाँ पे कृष्णा को हिंदी बोलने का